हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। यह पाठ यतीश अग्रवाल द्वारा लिखित है। इस पाठ में डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने शरीर में रक्त की भूमिका है। अनिल अपनी छोटी बहन दिव्या को लेकर जांच करवाने के लिए डॉक्टर के पास गया, क्योंकि दिव्या शरीर से बहुत कमजोर थी। अस्पताल में डॉक्टर ने दिव्या को देखा, जांच की उसकी, और उसको बताया कि दिव्या में खून की कमी है और उसको जांच कराने के लिए डॉक्टर दीदी के पास भेज दिया गया। अनिल डॉक्टर दीदी को जानता था। डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से खून लेकर उन्हें रिपोर्ट के लिए कल आने को कहा। अगले दिन अनिल डॉक्टर दीदी के पास गया। जांच करने पर डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि दिव्या को अनीमिया है। अनीमिया सुनकर डॉक्टर से अनिल ने अनेक सवाल पूछे। दीदी ने उनका उत्तर देते हुए कहा कि शरीर में रक्त देखने में लाल द्रव अर्थात लिक्विड के समान होता है, लेकिन अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा इसको देखें तो ये भानुमति का पिटारा लगता है। अर्थात ऐसा लगता है इसमें काफी कुछ मिला हुआ है। इसमें 2 भाग प्लाज्मा होते हैं और एक प्लेटलेट्स का भी होता है। प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन प्लेटलेट्स में लाल, सफेद और कई अनेक प्रकार के बिना रंग के कण होते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा खून को अनिल को भी दिखाया। अनिल को वो जो लाल रक्त कण है वो ऐसा लगा जैसे बालूशाही हो। अनिल के पूछने पर डॉक्टर दीदी ने बताया कि लाल कण बनावट में बालूशाही के समान ही होते हैं, जो गोल और दोनों तरफ से अवतल होते हैं, अर्थात थोड़े से चिपके हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में लाल कणों की संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीमीटर रक्त में 40 से 55 लाख कण होते हैं। ये लाल कण शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। पुराने कण के नष्ट हो जाने पर लाल कण बनते रहते हैं। हड्डियों के मध्य भाग मज्जा में बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों का निर्माण करते हैं। अर्थात जब हम हमारे जो रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम लाल रक्त कण कहते हैं, ये जब पुराने होते हैं वो अपने आप ही खत्म होते रहते हैं, और जब खत्म होते रहते हैं तो वो नए बनते रहते हैं। और ये नए कहाँ बनते हैं? हमारे हड्डियों के में जो एक मज्जा होता है मध्य भाग में, वहां इनके एक कारखाने, फैक्ट्री जैसे होते हैं, वहां ये बनते हैं। डॉक्टर दीदी ने अनिल को कहा कि अनीमिया कहते हैं खून की कमी को। अनीमिया जब किसी को हो जाता है तो उसके अनेक कारण होते हैं। अनीमिया होने के कारण जैसे पौष्टिक आहार की कमी, शरीर में अगर हम अच्छी तरह भोजन ना लें तब हमें खून की कमी हो जाती है, और पेट में कीड़े हो तब भी खून की कमी हो जाती है। तो अगर अनीमिया से बचना है तो हम दीदी ने बताया कि हमें अच्छी प्रकार भोजन करना होगा, और भोजन में हर चीज हमें खानी होगी, हरे फल, सब्जियां आदि, दूध, घी आदि। और इस रोग से बचने के लिए साफ सुथरा भोजन हमें करना होगा और शौचालय का प्रयोग भी करना होगा, क्योंकि कुछ कण हमारे नंगे पैर घूमने से भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब है सफेद रक्त कण और प्लेटलेट्स। दीदी ने बताया कि सफेद रक्त कणों को शरीर का वीर सिपाही भी कहा जाता है, जो रोगों से डटकर मुकाबला करते हैं और किसी रोग को हमारे शरीर के अंदर आने नहीं देते। अर्थात ये अगर हमें कोई रोग हो जाता है तो ये हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, तो ये हमारे शरीर के अंदर होते हैं जो उस रोग से लड़ते हैं, तो हमारे शरीर को रोगी होने से वो बचाते हैं। अब है प्लेटलेट्स। चोट लगने पर रक्त जब हमारा निकल जाता है
तो ये प्लेटलेट्स एक जाल सा बना देते हैं, जिससे थोड़ी देर बाद हमारा खुद ही खून बहना रुक जाता है। अगर हमें कहीं चोट लग जाए तो ये प्लेटलेट्स ज्यादा खून बहने से रोकते हैं, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती। फिर भी अगर कहीं ज्यादा चोट लग जाए तो हाँ, साफ कपड़ा बांधकर हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर चोट ज्यादा है तो डॉक्टर उसको टांके भी लगाते हैं। यदि खून की कमी हो तो खून देना भी मरीज को, रोगी को खून चढ़ाना पड़ सकता है। सभी का खून, डॉक्टर दीदी ने बताया, कि एक समान नहीं होता। जांच करने पर ही एक व्यक्ति का खून दूसरे के अंदर चढ़ाया जा सकता है। परंतु अगर किसी का खून नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में ब्लड बैंक में रक्त मिल सकता है। अनिल ने पूछा कि क्या वह भी ब्लड बैंक में अपना खून दान कर सकता है? तो दीदी ने बताया कि हाँ, 18 वर्ष की आयु से अधिक स्वस्थ व्यक्ति अपना खून दे सकते हैं। एक समय में 300 मिलीलीटर ही रक्त लिया जा सकता है और मानव के शरीर में 5 लीटर खून होता है। रक्तदान करने से हमारे शरीर में कोई भी कमी नहीं आती, बल्कि किसी जरूरतमंद को रक्त देने से उसकी जान बच सकती है। इस प्रकार दीदी ने बताया कि हमें भी अपने खून का दान करते रहना चाहिए। तो अनिल बोला कि ठीक है, मैं भी बड़ा होकर नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। दीदी ने कहा, शाबाश अनिल। तो बच्चों, अब आप समझे कि रक्त की हमारे शरीर में क्या भूमिका है और रक्त में क्या क्या होता है। अनीमिया कैसे होता है? अनीमिया खून की कमी को कहते हैं। और ये किससे होता है? असंतुलित भोजन ना खाने से, या फिर कुछ कीटाणु हमारे जो ब्लड में चले जाते हैं उनसे भी ये हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? पौष्टिक आहार खाना चाहिए और दूषित जल से भी बचना चाहिए, और खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए, और इसके बाद नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। तो हमें समय समय पर अपने ब्लड का दान करते रहना चाहिए।